दोस्तों, मैं विक्की अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि पिछले वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। हम पिछले वीडियो के अंदर चर्चा कर रहे थे डायरेक्शन टेस्ट की, जिसकी मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के बारे में बताया, टाइप 2 डायरेक्शन और डिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन। आज हम उसी टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा बार पुटअप हुए और जिन्हें करने में विद्यार्थियों को दिक्कत आती है। वीडियो को पूरा देखिए, पूरा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर हमारे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप लोगों को बोर्ड पे प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। एक बार मैं प्रश्न समझा देता हूं आप लोगों को कि प्रश्न क्या है। कि एक सभा में गांव का मानचित्र इस प्रकार रखा गया कि, एक सभा है उसमें गांव का मानचित्र इस प्रकार रखा गया कि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा बन गई। दक्षिण पूर्व दिशा क्या बन जाती है? उत्तर। इसी प्रकार से उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम दिशा बन जाती है। उत्तर पूर्व दिशा क्या बन जाती है? पश्चिम। और इसी प्रकार से अन्य बाकी दिशाएं भी परिवर्तित कर दी जाए, बदल दी जाए। तो आप लोगों से जो प्रश्न पूछा गया वो क्या था कि दक्षिण दिशा, कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी। अब जब भी इस तरीके का प्रश्न आता है तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती है कि इसको इधर घुमाना है, इसको ये करना है, इसको वो करना है। देखिए, कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान सा इसका सॉल्यूशन है और बिल्कुल जस्ट 10 या 20 सेकंड के अंदर आप इसका उत्तर यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। केवल करना क्या है, जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा करना है। हमने कहा यहां पर आपने डायग्राम बनाया, डायरेक्शन डायग्राम हो गया। हमसे क्या कह रहा है प्रश्न कि एक सभा में गांव का मानचित्र इस प्रकार रखा गया कि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर बन गई। दक्षिण पूर्व क्या बन गई? उत्तर। दक्षिण पूर्व कहां होती है? यहां। तो इसको तो आपने क्या नाम दे दिया? उत्तर। ओके। इसी प्रकार से आपसे कहा गया कि उत्तर पूर्व दिशा क्या बन गई? पश्चिम। उत्तर पूर्व क्या बन गई? पश्चिम। उत्तर पूर्व यहां होता है, ये क्या बनी? पश्चिम। बाकी अन्य दिशाएं भी इसी प्रकार बदल दी जाए तो दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी। यानी मुझे ये याद करना है कि ये जो दिशा है इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो भाई मुझे एक बात बताओ, ये उत्तर है, उत्तर के विपरीत वाली दिशा को क्या कहते हैं? दक्षिण। तो ये उत्तर, तो ये क्या होगी? दक्षिण। ये पश्चिम है, पश्चिम के विपरीत क्या होता है? पूर्व। तो ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, आपको ये दिशा याद करनी है। और हम लोग जानते हैं कि उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व कहा जाता है। तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा? उत्तर पूर्व दिशा। अगर पूर्व के लिए पूछता तो क्या आंसर आता? उत्तर पश्चिम। उत्तर के लिए पूछता तो आंसर क्या आता? दक्षिण पश्चिम। और अगर पश्चिम के लिए पूछता तो आंसर क्या आता? आपका दक्षिण पूर्व दिशा आंसर आपका यहाँ पर ये होता। तो जब भी इस तरीके के प्रश्न आए तो आप लोगों को यही मेथड, यही कॉन्सेप्ट यहाँ काम में लेना है कि जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा करना है और उसी आधार पर उत्तर आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखिए, दूसरा प्रश्न दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बड़ा भी है और अगर इस क्वेश्चन को हम करते हैं तो गलती होने के चांसेस पूरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रश्न के अंदर कुछ शब्द हैं जिनकी वजह से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। प्रश्न एक बार मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूं। ABCDEF 6 जांच चौकियां। जांच चौकियों का मतलब आप पुलिस चौकी से मान सकते हैं, जिनमें F D से 15 किमी उत्तर में, जो B से 25 किमी उत्तर पूर्व में, A E से 5 किमी पश्चिम में और C से 15 किमी दक्षिण पश्चिम में, B A और E सीधी रेखा में स्थित है, E B के पश्चिम में तथा F से 30 किमी की दूरी पर स्थित है। B तथा E एक दूसरे से 30 किलोमीटर दूर है। और इस प्रश्न के हिसाब से, इस निर्देश के हिसाब से आप जो डायग्राम बनाएंगे उसके बिहाफ पर आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है कि यदि कोई जीप ABD होती हुई F से E तक जाए तो उसे कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। और दूसरा प्रश्न है कि D से दक्षिण पश्चिम दिशा में सबसे दूर कौन सी जांच चौकी है। इस प्रश्न को शुरू करने से पहले मैं कुछ बात आप लोगों को बता रहा हूं जिसका आप विशेष ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि ये जो शब्द हैं, ये जो बातें हैं, ये रीजनिंग के बहुत से टॉपिक्स के अंदर आपको काम आने वाली है। जैसे यहां पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जैसे क्या लिखा हुआ है? जो, और, तथा, तथा। ठीक है, तो जहां पर भी ये शब्द आपके पास मिले
ठीक है, उन शब्दों का तात्पर्य आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, सबसे पहले कि यदि प्रश्न में कहीं भी लेकिन, किंतु, परंतु, व, तथा, और, ठीक है, कि यदि प्रश्न में कहीं भी लेकिन, किंतु, परंतु, व, तथा और शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वो हमेशा फर्स्ट पर्सन, ठीक है, प्रथम व्यक्ति को इंडिकेट करते हैं। किसको इंडिकेट करते हैं? प्रथम व्यक्ति को। लेकिन यदि प्रश्न में कहीं भी जो कि, जिसके या फिर जबकि इन शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए होते हैं, अर्थात द्वितीय व्यक्ति के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, जिसे हम दूसरी भाषा में अंतिम पर्सन भी यहां पर कह सकते हैं, लास्ट। तो लेकिन, किंतु, परंतु, व, तथा, और का प्रयोग प्रथम के संदर्भ में, तो जो कि, जिसके, जबकि का प्रयोग द्वितीय व्यक्ति के संदर्भ में किया जाता है। अब इसी के हिसाब से यहां एक क्वेश्चन आप लोगों को हल करना है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये बातें गौर से याद रखना। चलिए शुरू करते हैं, अब हम हमारे प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है। लेकिन, किंतु, परंतु, व, तथा, और प्रथम के लिए, तो जो कि, जिसके, जबकि किसके लिए यूज किया जाता है? द्वितीय पर्सन अर्थात सेकंड पर्सन के लिए हम यहां पर यूज लेते हैं। चलो शुरू करें। ABCDEF 6 जांच चौकियां FD से 15 किमी उत्तर में, F है D से 15 किमी उत्तर में, तो सबसे पहले जो चौकी मानेंगे वो मानेंगे D, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहां पर आपने कहा यहां चौकी कौन सी? D से उत्तर में, यहां जो चौकी है वो कौन सी है? F, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी आ गई? 15 किलोमीटर, ठीक है, कि FD से 15 किमी उत्तर में। क्या लिखा हुआ है यहां पर? जो। अभी मैंने आपको बताया था जो कि, जिसके, जबकि का मतलब क्या होता है? सेकंड पर्सन, अंतिम व्यक्ति। जो कि कौन है? D। तो इस जो की जगह आप D लिख सकते हैं। यहां पर क्या कह रहा है? D B से 25 किमी उत्तर पूर्व में। D कहां है? B से 25 किमी उत्तर पूर्व में। D जो है वो B से 25 किमी उत्तर पूर्व में, यानी माना कि मैंने कहा कि B यहां है तो ये उसका उत्तर पूर्व होगा, तो यहां कौन होगा? D, और दोनों के बीच जो दूरी है वो कितनी होगी? 25 किलोमीटर। तो D यहां पर है, तो आपने कहा कि यहां पर नीचे एक जांच चौकी आपने ली और उसका नाम क्या दिया? D, और इन दोनों के बीच जो दूरी है वो कितनी होगी? 25, क्योंकि क्या कह रहा है कि D B से 25 किमी उत्तर पूर्व में। D कहां पर है? B से 25 किमी, ये तो क्या हो गया? नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, इन दोनों के बीच नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व, और दूरी कितनी आ गई? 25 किलोमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं। A E से 5 किमी पश्चिम में। A कहां पर है? E से 5 किमी पश्चिम में। अब मुझे एक बात बताओ कि यहां इस डायग्राम के अंदर A का पता है आपको? E का पता है? नहीं है। तो यहां पर आप लोगों को तुक्का मारने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कोई पंक्ति क्लियर नहीं हो रही है, उसे ड्रॉप आउट भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, आगे जाने के बाद आप उसे बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए छोड़िए इसको। यहां पर क्या लिखा है? और लेकिन, किंतु, परंतु, व, तथा, और का प्रयोग प्रथम व्यक्ति के लिए किया जाता है, और यहां इन दोनों में प्रथम कौन है? A, तो यहां A लिखा आपने। क्या कह रहा है? A C से 15 किमी दक्षिण पश्चिम में। अच्छा भाई, A क्या यहां पर? नहीं है, C भी नहीं है। तो हमने कहा कि इस पंक्ति के बारे में हमें कोई भी आंकड़े ज्ञात यहां पर नहीं है, तो हमने ये पंक्ति क्या कर दी? छोड़ दी। आगे चले। B, A और E सीधी रेखा में। B, A और E सीधी रेखा। अब सीधी रेखा का मतलब क्या होता है? B है, तो A और E ऊपर भी हो सकता है, A और E इधर भी हो सकता है, A और E यहां भी हो सकता है, तो A और E नीचे भी हो सकता है। कंफर्मेशन नहीं है, इस वजह से हमने यहां भी इसको छोड़ा। आगे चलते हैं। E B के पश्चिम में। E कहां है? B के पश्चिम में। मैंने कहा यहां पर कौन आ गया भैया? E आ गया। E कहां हो गया? B के पश्चिम में, ठीक है। तथा का मतलब कौन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है? E। E F से 30 किमी की दूरी पर स्थित है। E F से कितनी किमी की दूरी पर? 30 किमी की दूरी पर स्थित है। तो ये जो दूरी है वो कितनी आ गई आपकी? 30 किलोमीटर। लेकिन, किंतु, परंतु, व, तथा, और का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फर्स्ट पर्सन के लिए। तो यहां पर फर्स्ट पर्सन कौन था इन दोनों में? E था, ठीक है। कितनी दूरी हो गई? 30। B तथा E एक दूसरे से 30 किमी की दूरी। B और E के बीच की दूरी भी कितनी है? 30 किलोमीटर। तो यहां भी आपने कितना लिखा? 30 किलोमीटर, ठीक है। प्रश्न खत्म हो गया। यहां पर
लेकिन हमें इस बात को याद रखना है कि यदि हमने प्रश्न में कुछ छोड़ा है तो उसे अंत में जाकर के जरूर पूरा आप लोगों को करना है। और हमने छोड़ा क्या था, ये ए ई से 5 किमी पश्चिम में, ए कहां है, ई से 5 किमी पश्चिम में, तो यहां पर कौन आ गया बंधु, ए आ गया। ई से 5 किमी पश्चिम में, तो ये कितनी हो गई, 5 किमी। क्या लिखा है, ए सी से 15 किमी दक्षिण पश्चिम में, क्योंकि शब्द क्या था, और का मतलब प्रथम व्यक्ति कौन, ए, तो ए सी से 15 किमी दक्षिण पश्चिम में। ए कहां पर है, दक्षिण पश्चिम में, किससे, सी से। तो मैंने कहा माना कि सी यहां है, तो यहां कौन होगा, ए, और इन दोनों की भी दूरी कितनी, 15। तो इसका मतलब यहां ए है, तो भाई यहां पर आपने कहा यहां कौन हो गया, सी, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 15 किमी। तो ये आपकी जांच चौकी हो गई, ए बी सी डी ई और एफ, कितनी चौकी हो गई, 6। नक्शा बन के तैयार। अब पहला प्रश्न, कोई जीप ए बी डी होती हुई, ए बी डी होती हुई कहां से, यहां पर एफ से, कहां से, एफ से, और कहां वापिस आए, ई पर, तो उसे कितना चलना पड़ेगा। चलो जी, पहले कितना चला, 5, फिर कितना, 30, फिर कितना 25, फिर कितना 15, और अंत में कितना 30। टोटल करते हैं इसका हम, ठीक है। चलिए 30 और 15 कितना हो गया, 45, 45 और 25 कितना हो गया आपके पास, 45 25 70, 70 और 30 कितना, 100, 100 और 5 105। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 105 किलोमीटर। कितना आएगा, 105 किलोमीटर। ठीक है, कि वह जीप 105 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद इन चौकियों पर होकर के पहुंचेगी। दूसरा, डी से दक्षिण पश्चिम दिशा में, डी से कहा, दक्षिण पश्चिम, तो ये नीचे दक्षिण, ये इधर पश्चिम, सबसे दूर कौन सी जांच चौकी है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में, ये तो पश्चिम दिशा हो गई आपकी, ये दक्षिण दिशा हो गई आपकी, तो इन दोनों की भी सबसे दूर कौन सी जांच चौकी है, ए। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास क्या आंसर आएगा कि ए चौकी डी से दक्षिण पश्चिम दिशा में सबसे दूर मौजूद है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से एक बार दोबारा इसको रिवाइंड करके देख लेना। फिर भी कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार भी ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पे कि एक वर्गाकार खेत में 4 व्यक्ति एबीसीडी हर भुजा के मध्य खड़े हैं। दिशाओं की स्थिति नीचे दिए गए चित्र के अनुसार, ये चित्र ऑलरेडी बना हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अब इस क्वेश्चन के आधार पर, इस चित्र के हिसाब से आप लोगों को करना क्या है, ये प्रश्न क्या कह रहा है, यदि ए दक्षिणावर्त 2.5 भुजा चले तथा डी वामावर्त 2.5 भुजा चले। ठीक है, देखिए भाई यहां पर सेम डायग्राम में दोबारा बना रहा हूं आप लोगों के लिए। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ए, बी, सी और डी, एबीसीडी हर भुजा के मध्य खड़े हैं। कहां खड़े, मध्य में। दिशाओं की स्थिति चित्र के अनुसार, कैसे कि ये तो पूरा, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। अब आपसे क्या कह रहा है, ए दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, और वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी के विपरीत दिशा में। अर्थात दक्षिणावर्त का मतलब दायां, तो वामावर्त का मतलब क्या होता है, बायां। ठीक है, तो ध्यान रखिए क्या कह रहा है, ए दक्षिणावर्त 2.5 भुजा। अब मेरे को ये बताओ, यहां से ए चलेगा क्लॉकवाइज, इधर कितनी भुजा चलेगा, 2.5 का मतलब ये 1.5 आदि, क्योंकि ये बीचों बीच है। इसके बाद ये यहां चलेगा, ये कितनी हो गई, 1, ये पूरा चलेगा, ये भी कितनी हो गई, 1, तो आधा और 1 1.5 और 1 कितना, 2.5। तो भाई यहां पर कौन आ जाएगा, 1 आ गया। ठीक है, तो 1 कहां पर आ गया, यहां पर। इसके बाद कह रहे हैं डी वामावर्त 2.5 भुजा चले, डी बीचों बीच खड़ा है, वामावर्त का मतलब इधर चलेगा, कितनी, 1.5 आधा, ये 1 और ये 1, यानी आधा और 1 1.5 और 1 कितना, 2.5, तो यहां पर कौन आ जाएगा, डी। ठीक है, तो दोनों की स्थिति क्या होगी, तो दोनों की स्थिति का मतलब ए जो है वो तो साउथ अर्थात कौन सी दिशा में, दक्षिण में। ओके, और इसी प्रकार से डी जो है वो कहां है, नॉर्थ अर्थात उत्तर में। तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा कि ए और डी क्रमशः, ए और डी क्रमशः दक्षिण और उत्तर दिशा में स्थित होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप लोगों को प्रश्न को आराम से पढ़ना है, देखना है। कई बार हम क्या करते हैं, बिना प्रश्न पढ़े
केवल प्रश्न को देख करके ही ये सोचते हैं कि ये डिफिकल्ट है, बाकी इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। क्लियर है बात यहां तक? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पे। मैंने और मेरे मित्र ने 100 मीटर दूर 2 स्थानों से चलना प्रारंभ किया। मैं और मेरा दोस्त हैं जो 100 मीटर दूरी पर 2 स्थान है, 2 बिंदु है, वहां से चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है। 30 मीटर चलने के बाद मेरा मित्र बाएं घूमा, 10 मीटर चला, फिर दाएं घूमा, 20 मीटर चला, फिर दोबारा दाएं घूमा और वापस उस सड़क तक पहुंचा जहां से उसने चलना शुरू किया। यदि हम दोनों एक ही गति से चले, समान गति से चले, तो हम दोनों के बीच दूरी कितनी होगी? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि प्रश्न कभी भी कठिन नहीं होता है। कठिन अगर होती है तो प्रश्न की भाषा ही कठिन होती है। तो प्रश्न की यदि भाषा समझ में आ गई तो आप लोगों को आगे कोई दिक्कत वहां पर आने वाली नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने कहा कि ये एक बिंदु है, ये एक दूसरा बिंदु है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की ये जो दूरी आप लोगों ने ली, वो दूरी कितनी ली? 100 मीटर, अर्थात 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर की दूरी। अब प्रश्न क्या है कि मैंने और मेरे मित्र ने 100 मीटर दूर 2 स्थानों से चलना प्रारंभ किया। मैंने कहा कि चलो यहां से तो कौन चला? मैं। और यहां से कौन चला? मेरा मित्र। ठीक है। 30 मीटर चलने के बाद मैं कितना चला? 30। मेरा मित्र भी कितना चला? 30। दोनों कितना कितना चले? 30 मीटर। 30 मीटर चलने के बाद मेरा मित्र बाएं घूमा। कौन घूमा बाएं? मित्र घूमा। तो मैंने कहा ये बाएं घूमा, कितना चला भाई? 10। ये बाएं घूमा और कितना चला? 10। फिर वह दाएं घूमा और कितना चला? 20। यहां से वह दाएं घूमा और कितना चला? 20। फिर दोबारा दाएं घूमा और उस सड़क तक पहुंचा जिस पर से चलना शुरू किया। किस सड़क से चलना शुरू किया था? ऊपर वाली से। तो यहां पर पहुंचा और दोबारा वो कितना चलेगा? 10 चले। अब हमसे आगे क्या कह रहा है? अब देखिए कई बार हम क्या करते हैं कि इतना क्वेश्चन को छोड़ करके और आंसर निकाल लेते हैं कि भाई ठीक है ये 30 चल रहा है, ये ऐसा चल रहा है, दोनों समान गति से चले। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको भी चलाते हैं कि ये 20 चलेगा सर, फिर सॉरी 10 चलेगा, ये 20 चलेगा, ये 10 चलेगा। तो आंसर कितना आ जाता है? 0 किमी। 0 किमी आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि घूम रहा है वो केवल कौन घूम रहा है? दोस्त। ठीक है, मैं नहीं घूम रहा हूं। तो क्या कह रहा है? यदि हम दोनों समान गति से चले कि जितना ये चला उतना मैं भी चला। फर्क क्या था कि ये घूमता घूमता चल रहा है तो मैं सीधा सीधा चल रहा हूं। तो देखो भाई ये कितना चला? 30, 40, 50, 60 और 70 चला। मैं अभी तक कितना चला हूं? 30। यानी मुझे कितना और चलना है? 40। अब 40 मुझे चलना है तो 40 कैसे चलूंगा? देखो जी, मैंने कहा 30 और 20 50 और 30 80 था, कुल कितना था? 100। तो भाई ये कितना बच गया? 20। ठीक है, कितना बचा? 20। अब मुझे और 20 चलना है तो मैं कहां चलूंगा भाई? ये भी कितना है? 20। तो इसका मतलब यहां तो कौन है? मैं। और यहां कौन था? मेरा मित्र। और हम दोनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी कितनी आ जाएगी यहां पर? 30 मीटर। ठीक है, दोबारा समझ लो कि मैंने और मेरे मित्र ने 100 मीटर दूर 2 स्थानों से चलना शुरू किया। हम 30 मीटर चले, मैं भी 30 चला, ये भी 30 चला। उसके बाद मेरा मित्र क्या किया? बाएं घूमा 10, दाएं घूमा 20, दोबारा दाएं घूमकर वहां पहुंचा जहां से चलना शुरू किया। तो यहां कितना चलेगा? 10। ये 10, ये 10, तो ये 20, तो ये भी 20। तो 30 और 20 50 और 30 80, तो ये कितना बच गया? 20, क्योंकि टोटल कितना था? 100। मैंने को यहां से 40 चलना था, तो 40 चलने के लिए 20 तो ये किया कवर और 20 ये किया, तो मैं कहां आ गया? यहां। मेरा मित्र कहां है? यहां। क्या पूछ रहा है? दोनों के मध्य की दूरी पूछ रहा है। तो दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी आएगी? 20 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ भी है, तो ध्यान से देखिए। अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके भी आप वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है कि नगर डी नगर एफ के पूर्व में, नगर बी नगर डी के उत्तर में, नगर एच नगर बी के दक्षिण में, तो नगर एच नगर एफ के किस दिशा में होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ, पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और जानकारी अधूरी यानी डाटा इनसफिशिएंट। ठीक है, चलिए शुरू करें। नगर डी नगर एफ के पूर्व में, डी कहां है? एफ के पूर्व में। तो सबसे पहले एफ हो गया, यहां पर कौन आ गया? डी। नगर डी कहां है? एफ के पूर्व में। सॉरी, नगर डी कहां है? नगर एफ के पूर्व में। तो यहां कौन हो गया? एफ और यहां कौन हो गया? डी।
आगे कह रहा है आपसे कि नगर बी नगर डी के उत्तर में, नगर बी कहां है, नगर डी के उत्तर में, तो नगर बी कहां है, नगर डी के उत्तर में, तो यहां कौन आ गया, बी। आगे कह रहा है नगर एच नगर बी के दक्षिण में, नगर एच है नगर बी के दक्षिण में। अब देखो बी जो है, बी का दक्षिण, ये पूरा बी का दक्षिण है, कहीं तक भी चले जाओ। तो हमने कहा कि हो सकता है कि नगर एच यहां हो और हो सकता है नगर एच यहां हो, क्योंकि प्रश्न में ये नहीं कहा कि एच जो है वो डी के उत्तर में है कि डी के दक्षिण में, क्या कह रहा है, बी के दक्षिण में। तो भाई बी यहां है तो दक्षिण दिशा तो नीचे तक है, तो एच यहां भी हो सकता है, एच यहां भी हो सकता है, एच इस रेखा पर कहीं पर भी स्थित हो सकता है। प्रश्न क्या था कि नगर एच एफ की किस दिशा में, एफ के, तो अगर यहां होगा तो यहां तो आंसर क्या आएगा, उत्तर पूर्व, अगर यहां होगा तो यहां आंसर क्या आएगा आपका, दक्षिण पूर्व, जबकि हमें कंफर्मेशन नहीं है कि इसका आंसर उत्तर पूर्व है कि दक्षिण पूर्व है, इसीलिए हम आंसर क्या देंगे, जानकारी अधूरी है। क्यों, क्योंकि हमें एच की एक्चुअल स्थिति का इस प्रश्न के आधार पर कोई पता नहीं है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, यदि कोई भी डाउट होता है तो उस डाउट की स्थिति में हमेशा उत्तर जानकारी अधूरी, आंकड़े अपर्याप्त, डाटा इनसफिशिएंट के रूप में दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, किसी बिंदु ए से समीर दक्षिण पूर्व में 400 मीटर जाता है, फिर 300 मीटर दक्षिण पश्चिम में जाता है। प्रवीर भी उसी बिंदु ए से 400 मीटर उत्तर पश्चिम में चलकर 300 मीटर उत्तर पूर्व में जाता है, तो दोनों के बीच अब दूरी कितनी होगी। सबसे पहले बात करते हैं बिंदु ए। क्या कह रहा है, किसी बिंदु ए से समीर, सबसे पहले समीर को चलाते हैं, दक्षिण पूर्व में कितना, 400, तो मैंने कहा ये दक्षिण ये पूर्व, इन दोनों के बीच दक्षिण पूर्व, और ये कितना चला भाई, 400 मीटर। ठीक है, कहां आ गया, यहां। इसके बाद कह रहा है कि वह दक्षिण पश्चिम में कितना जाता है, 300, तो मैंने कहा ये दक्षिण ये पश्चिम, इन दोनों के बीच में यहां पर दक्षिण पश्चिम, और ये कितना चलेगा बिंदु, 300। उसी बिंदु ए से यहां पर कौन आ गया भाई, कौन खड़ा है यहां, समीर खड़ा है। कौन खड़ा है, समीर। उसी बिंदु ए से प्रवीर नाम का एक व्यक्ति और है जो 400 मीटर उत्तर पश्चिम में, ये उत्तर ये पश्चिम, इन दोनों के बीच उत्तर पश्चिम, तो भाई ये कितना चलेगा, यहां पर 400 चलेगा, तो हमने कहा 400 मीटर। और फिर वो यहां से, कहां से, यहां से किस जगह, उत्तर पूर्व में, तो ये उत्तर ये पूर्व, और इन दोनों के बीच जो है वो क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व, और कितना चलेगा बिंदु, 300 मीटर चलेगा। ठीक है, अब प्रश्न क्या पूछ रहा है आप लोगों से कि इन दोनों के बीच की ये जो दूरी है, ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी आप लोगों को ज्ञात करनी है। अब मुझे बताओ, ये 45 ये 45 ये कितना हो गया, टोटल 90, ये 45 ये 45 ये भी कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मैंने आप लोगों से कहा था, पहले वीडियो में भी कहा था, दूसरे में भी कहा था कि जब किसी भी त्रिभुज का कर्ण हमें याद करना हो और लंब और आधार 3 और 4 के अनुपात में हो, तो कर्ण कितने के अनुपात में होता है, 5 के अनुपात में। कितने के में, 5 के में। तो भाई ये कितना 300, ये कितना 400, तो ये कितना आएगा 500। ठीक है, निकाल के देख लो, 300 का स्क्वायर प्लस 400 के स्क्वायर का रूट करेंगे, 3 3 9। ठीक है, यहां पर कितना हो गया, ये 90,000, 4 चौक 16, यहां पर ये कितना हो जाएगा आपके पास, 1,60,000 आ जाएगा। इन दोनों का रूट करेंगे तो यहाँ पर 1,60,000 और 90,000 जोड़ेंगे तो 2 लाख कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। ठीक है, 25 का रूट कितना होता है 5, 2 जीरो और 2 जीरो, 1 जीरो रह गई, कितना आ जाएगा 500 मीटर। तो ये कितनी हो गई 500 मीटर। अगर ये 400 ये 300 तो ये भी कितनी हो गई 500 मीटर। तो भाई मैंने कहा कि प्रवीर से ए बिंदु कितनी दूरी पर 500 और समीर से ए बिंदु कितनी दूरी पर 500, तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए। तो दोनों के बीच की दूरी 500 प्लस का 500 बराबर 1000 मीटर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना 1000 मीटर। कि प्रवीर और समीर के बीच की जो दूरी है वो 1000 मीटर की दूरी यहां पर होगी। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, अब तक आप लोगों ने बहुत सी बुक्स पढ़ी होगी, प्रत्येक बुक के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ढंग से समझिएगा, ढंग से देखिएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा।
बाबू रहीम का पड़ोसी है, उसका मकान पश्चिमोत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। जोसेफ रहीम का पड़ोसी है, उसका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा में 200 मीटर दूर स्थित है। गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है, वह दक्षिण पूर्व दिशा में 200 मीटर दूरी पर रहता है। तो उसी प्रकार से राम गोपाल का पड़ोसी है, उसका मकान पूर्वोत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। तो बताइए राम का मकान बाबू के मकान की किस दिशा में स्थित है। ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोगों को हर जगह देखने को मिलेगा, ढंग से समझिएगा, ढंग से देखिएगा। बाबू रहीम का पड़ोसी है, उसका मकान पश्चिमोत्तर दिशा में 200 मीटर। यहां जो गलती होती है वो शुरुआत में ही होती है। शुरुआत में क्यों होती है कि हम सबसे पहले अगर माने तो किसका मकान माने, बाबू का माने कि रहीम का माने। तो देखिए प्रश्न की भाषा समझिए क्या कह रहा है। बाबू रहीम का पड़ोसी है, बाबू किसका पड़ोसी है, रहीम का। तो इसका मतलब रहीम पहले से है और उसका पड़ोसी कौन है, बाबू। तो शुरुआत करनी है आपको रहीम से, RAHIM। यहां रहीम रहता है, बाबू किसका पड़ोसी है, रहीम का, और उसका मकान पश्चिमोत्तर। पश्चिमोत्तर का मतलब उत्तर पश्चिम। तो ये उत्तर ये पश्चिम, इन दोनों के बीच उत्तर पश्चिम दिशा। और ये जो आपके पास दूरी आएगी वो कितनी आएगी, 200 मीटर। और यहां पर कौन है, बाबू। कौन आ गया, बाबू। ठीक है, आगे कह रहा है आपसे जोसेफ रहीम का पड़ोसी है। जोसेफ भी किसका पड़ोसी, रहीम का, और उसका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा में 200 मीटर। तो भाई रहीम का ये दक्षिण ये पश्चिम, इन दोनों के बीच क्या आ गया, दक्षिण पश्चिम। और ये जो आपके पास दूरी है, ये दूरी कितनी आ जाएगी, 200 मीटर। वही कितना, 200 मीटर। और यहां पर कौन आ गया, JOSEF, जोसेफ। ठीक है, आगे चले। गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है। गोपाल किसका पड़ोसी है, जोसेफ का, और कहां रहता है, दक्षिण पूर्व दिशा में 200 मीटर। दक्षिण पूर्व, तो ये दक्षिण ये पूर्व, इन दोनों के बीच क्या आ गया, दक्षिण पूर्व। और ये दूरी कितनी, 200 मीटर। और आपने कहा यहां पर कौन है भाई, यहां पर गोपाल। तो हमने कहा यहां कौन आ गया, गोपाल। अंत में कह रहा है आपसे राम गोपाल का पड़ोसी है। राम किसका पड़ोसी है, गोपाल का, और उसका मकान पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर का मतलब उत्तर पूर्व दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। तो हमने कहा कि भाई उत्तर पूर्व दिशा में, तो ये तो क्या हो गया आपका उत्तर, ये क्या हो गया पूर्व। तो इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। और ये दूरी कितनी आ गई, 200 मीटर। और यहां पर जो है वो कौन है आपके पास, राम। ठीक है, ये आपका डायग्राम बनके तैयार, बाबू रहीम जोसेफ गोपाल और राम। ठीक है, दोबारा देख लीजिए कि बाबू रहीम का पड़ोसी 200 मीटर, कौन सा, पश्चिमोत्तर। जोसेफ रहीम का पड़ोसी दक्षिण पश्चिम। गोपाल जोसेफ का पड़ोसी दक्षिण पूर्व। और राम गोपाल का पड़ोसी पूर्वोत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो राम का मकान बाबू के मकान की, राम का मकान बाबू के मकान की किस दिशा में। तो ये बाबू का मकान है, ये नीचे, तो बाबू के मकान की कौन सी दिशा आ गई, दक्षिण। इधर चलेंगे तो बाबू के मकान की कौन सी दिशा आ गई, पूर्व। लेकिन मुझे इन दोनों के बीच में ये चाहिए, तो भी इन दोनों के बीच की जो दिशा है दक्षिण, और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं बंधु, दक्षिण पूर्व। तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, दक्षिण पूर्व दिशा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये डायरेक्शन के वे प्रश्न हैं जो आमतौर पर अच्छी क्वालिटी के हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि जो भी मैंने आप लोगों को बताया वो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। कल हम जो चर्चा करेंगे वो इससे अगली टाइप के बारे में चर्चा करेंगे, कौन से रिलेटेड प्रश्न, कि कौन से संबंधी जो दिशा के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हल करने का बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।